जय जिनेंद्र। मैं सोनाली आप सबका स्वागत करती हूँ ग्लोबल डेस्क न्यूज़ चैनल से। आज हम जानने वाले हैं जैन धर्मियों के आदरणीय गुरुवर्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, इनकी छोटे से झलक में जीवन शैली। हमारे साथ है जिनशासन गौरव मधुर व्याख्या सुनंदा जी महाराज साहब, शुभदा जी महाराज साहब, सुविज्ञा जी महाराज साहब, भारवी जी महाराज साहब और समृद्धि जी महाराज साहब। पूज्य आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब की भक्तों के तारन हरे गुरु आनंद को वंदन। भक्तों के तारन हरे गुरु आनंद को वंदन। जगत के उजियारे गुरु आनंद को वंदन। पुलसा के प्यारे देवी चंद दुलारे मेरे जीवन सहारे गुरु आनंद को वंदन। जिनकी अमीरस धारा से जीवन पुष्प खिला, जिनकी मधुर निगाहों में मेरा अंतर्मन खुला। क्या गुण गाऊं मैं उस दिव्य विभूति के, क्या गुण गाऊं मैं उस दिव्य विभूति के, जिनके चरणों में मुझे आनंद का झरना मिला, जिनके चरणों में मुझे आनंद का झरना मिला। महापुरुषों का जीवन चरित्र एक अपने आप में एक रहस्यमय होता है और उस महापुरुषों के जीवन को शब्दों में बांधना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी चंद शब्दों में आचार्य भगवंत के जीवन चरित्र पर अपने भाव रख रही हूँ कि आपके संतुलित मन वचन काया के व्यापार से एक ऐसे जीवन गाथा आपकी बन जाती है कि जिसे सर्वसाधारण के लिए पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, तो फिर आचरण में ढालना तो बहुत मुश्किल, बहुत दूर की बात है। ऐसे महापुरुषों के शिरोमणि है हमारे आचार्य भगवंत राष्ट्र संत गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब। श्रावण शुद्ध प्रतिपदा इस पुनीत पर्व पर महाराष्ट्र के भूमि पर चिचोंडी नाम के छोटा सा गांव, उस गांव के अंदर गुगरिया परिवार में पिता देवीचंद जी, माता हुलसाबाई के घर पर श्रावण शुद्ध प्रतिपदा के दिन खुशियों की शहनाई गूंज उठती है। बालक नेमीचंद का जन्म होता है। माता हुलसा अत्यंत खुश हो जाती है। पिता देवीचंद जी भी फूले नहीं समाते हैं। उस छोटे से अपने लाल को देखकर सभी गदगद हो जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिभा देख कर के सभी हर्षित हो जाते हैं। और माता जब देखती है अपने पुत्र को, तो पुत्र को देख कर के उसके मन में आता है कि सचमुच मेरा लाल मेरा नाम रोशन करेगा। वह कहती है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा। ऐसी वह हुलसा माता बचपन में ही जैसे भक्ति और श्रद्धा की घूंटी अपने बच्चों को पिला देती है, और जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है उसके जीवन के प्रभात काल से ही उसके हृदय में भक्ति संगीत के सुर निकलते हैं। जहाँ भी बाल नेमीचंद दिखाई देता है वह भक्ति रस में डूबा हुआ दिखता है। बचपन से ही भजन कीर्तन की, जहाँ भी जाना है, मंदिर में जाना है, भजन कीर्तन करना है, ऐसे भक्ति रस में बचपन से ही डूबते जाते हैं। और जब थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ है, माता के मन में आता है कि मेरे बच्चे को जैन धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए, जैन धर्म में उसे प्रतिक्रमण आना चाहिए, और प्रतिक्रमण सिखाने के लिए कोई भी नहीं है। और जब हुलसा माता को समाचार मिलते हैं कि
गुरुदेव रत्न ऋषि जी महाराज साहब का पदार्पण इसी नगर जिले के अंदर हुआ है। तो माता अपने बच्चे को लेकर जाती है गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। गुरुदेव के दर्शन करते ही गुरुदेव एक जैसे रत्न पारखी थे, उन्होंने उस लाल को देखा, हुलसा माता के लाल को। कहते हैं कि न दावे की ज़रूरत है न पुरावा लगता है, न दावे की ज़रूरत है न पुरावा लगता है, फितरतन जौहर जो है वह खुद चमकता है, फितरतन जौहर जो है वह खुद चमकता है। गुरुदेव ने उस बाल नेमिचंद को देखा और माता को उन्होंने कहा कि अब तेरा ये लाल ये पुत्र यदि मेरे झोले में दे दे तो यह पूरे भारतवर्ष में चमकेगा। माता ने सोचा कि क्या करूं, 2 पुत्र है, एक पुत्र जो कि थोड़ा सा जितने नेमिचंद बालक अत्यंत प्रतिभाशाली है और बड़ा भाई थोड़ा भोला भाला है। माता सोचती है कि 2 पुत्र, एक भोला भाला है, एक प्रतिभाशाली है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मैं क्या करूं। द्वंद्व मन में चलता है कि गुरु ने मेरे पास कुछ मांगा है और मेरे सामने 2 प्रश्न खड़े हुए हैं कि मेरे बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे का सहारा है, मैं क्या करूं। लेकिन वह हुलसा माता थी कि भक्ति की ही विजय होती है। वह सोचती है कि मेरे गुरु ने मुझे कुछ मांगा है और मैं नहीं कैसे कहूँ, मेरे पास है इसलिए उन्होंने मुझे मांगा है। और खुद उसमें इतनी भक्ति समाई हुई थी कि हुलसा माता के ही रोम रोम में भक्ति थी, इसलिए नेमिचंद के पास भी वह आती है और माता सोचती है और सोच करके गुरु के चरणों में बड़े उल्लास के साथ उनके झोले में वह समर्पण कर देती है कि मेरा यह लाल आपके कहने पर मैं आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। वह छोटा सा बालक नेमिचंद अपने गुरु के पास पढ़ने के लिए जाता है। पढ़ते पढ़ते जब गुरु ने देखा कि यह शिष्य बहुत विद्वान है, बहुत प्रतिभाशाली है, तो उसे घड़ाने में उन्होंने अपना तन मन लगा दिया और 13 साल की उम्र में गुरु रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने उसे संयम रत्न बहाल किया, संयम रत्न से अलंकृत कर दिया और 13 वर्ष का वह बालक नेमिचंद आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के नाम से पहचानने लग गया। अपनी स्वयं की प्रतिभा अलौकिक थी, उसमें भी गजब की सहनशीलता, विनम्रता, समर्पण भाव इतना जबरदस्त था कि इन गुणों के कारण से अपने गुरु का मन उन्होंने जीत लिया और अर्पण किया गुरु चरणों में आपने अपना सारा अधिकार, अर्पण किया गुरु चरणों में आपने अपना सारा अधिकार। कदम कदम पर गुरु आज्ञा ही रही आपको स्वीकार, कदम कदम पर गुरु आज्ञा ही रही आपको स्वीकार। इस प्रकार गुरु आज्ञा में उन्होंने स्वयं को ढाल दिया। सतत नम्रता रख सत्व का किया बहुत उद्धार, अग्नि में तप तप कर आपके जीवन में हुआ निखार। इस प्रकार बालक नेमिचंद गुरु आज्ञा में स्वयं को समर्पित करते हुए गुरु के आज्ञा में स्वयं को पूरा उन्होंने ढाल दिया और जैसे जैसे वे बढ़ रहे हैं उनकी सहनशीलता, विनम्रता, समर्पणता के बल पर गुरु के मन को तो जीत ही लिया। गुरु कृपा की ऐसी किरण उन्होंने प्राप्त कर ली कि अध्यात्म के नए नए आयाम खुलते गए। प्रखर प्रतिभा के धनी तो थे ही, उस पर गुरु का साया, गुरु की कृपा निरंतर बरसती रही और आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब बढ़ते गए और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी वह प्रतिभा से वो विद्वत्ता, थोड़े ही दिनों में उन्होंने प्रकांड विद्वत्ता प्राप्त कर ली। लेकिन
बस कुछ 27-28 साल के हो गए और गुरु का वियोग, अचानक गुरु का वियोग हो गया। गुरु का वियोग होने के बाद गुरु वियोग सहन करना बहुत बड़ा मुश्किल काम था, फिर भी उन्होंने उस गुरु वियोग को भी सहन करते हुए वो कहीं डरे नहीं, घबराए नहीं, कहीं रुके नहीं, वह आगे बढ़ते ही बढ़ते चले गए। उनकी प्रतिभा देख करके कई लोगों ने उन्हें अपने ओर खींचने का प्रयास किया, कई प्रलोभन दिए, लेकिन किसी भी प्रलोभन में वे फंसे नहीं, वे डरे नहीं और स्थान स्थान पर जाकर के, गांव गांव में जाकर के धर्म का प्रचार करते रहे। गुरु के वियोग के बाद भी उनके जीवन में संयम में कहीं भी, संयम के नियमों में कहीं शिथिलता नहीं आई। नियमों में अड़िग रह करके वे अपना संयम चलाते रहे और आगे आगे जैसे जैसे वे बढ़ते गए, जैसे जैसे उन्हें किसी का साथ मिलता गया और गजब की आत्म साधना करते करते, सिर्फ आत्म साधना ही नहीं तो आगे जाकर के समाज कल्याण के लिए भी उन्होंने कई रचनात्मक कार्य किए कि जैसे उस समय में, उस काल में शिक्षण के इतनी आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। लोगों के मन में शिक्षण के प्रति इतना लगाव नहीं था, फिर भी दूरदृष्टिता रख करके उन्होंने पाथड़ी में श्री तिलोक रत्न संस्था खोली और वहाँ पर आज भी हम देखते हैं कि आज तक कई लाखों विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ कर के अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। और उस समय कि जहाँ पर छोटे छोटे गांवों में स्कूल की व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन पाथड़ी के अंदर जब यह तिलोक रत्न विद्यालय शुरू हुआ, वहाँ पर बोर्डिंग खड़ी की गई, तो उस बोर्डिंग के अंदर कई बच्चों का जीवन निर्माण हुआ। आगे जाकर के धार्मिक परीक्षा बोर्ड, यह भी उनका एक रचनात्मक कार्य है कि कई गृहस्थी भी और साधु साध्वी भी वहाँ पर परीक्षा दे करके विद्वत्ता प्राप्त कर रहे हैं। और जिस समय में गुरु का वियोग होने के बाद भी वह एक ऐसा काल था कि सभी अपने अपने संप्रदाय में लोग बटे हुए थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक बात चलती रहती थी कि मैं सारे समाज को कैसे इकट्ठा करूं, एकता कैसे निर्माण करनी है, संघ में एकता, साधुओं में भी एकता निर्माण करनी है, सारे पंथ संप्रदाय को एकत्र लाकर के एक श्रमण संघ खड़ा करना है। उसके लिए उनकी उम्र छोटे होते हुए भी उन्होंने इतनी मेहनत की और मेहनत का फल हुआ कि एक दिन वह श्रमण संघ तैयार हो गया। जैसे उस समय में कई आचार्य ने अपने अपने पद को त्यागा था, वैसे ही हमारे आनंद ऋषि जी महाराज साहब कि वे ऋषि संप्रदाय के आचार्य पद पर आसीन थे, फिर भी एकता के लिए उन्होंने अपना आचार्य पद त्याग दिया और उस श्रमण संघ में वे विलीन हो गए कि जहाँ पर प्रथम आचार्य पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब को बनाया गया और उसके बाद द्वितीय पट्टधर किसे बनाना है, तो एक आवाज़ में सभी ने कहा कि आनंद ऋषि जी महाराज साहब इस पद के लिए योग्य है। और वह द्वितीय पद हमारे गुरुदेव के पास आया और उस आचार्य पद को उन्होंने ऐसे निभाया कि हर दिल में वे भगवान के रूप में ले आकर के बस गए। कोई भी भक्त उनके पास आता था तो अपनी झोली भर करके ही जाता था। वहाँ पर हर संप्रदाय के, हर जाति के 18 पगड़ जाति के लोग उनके पास आते थे, लेकिन किसी को उन्होंने कभी खाली नहीं भेजा। जो भी आता था तो अपनी झोली भर करके ही जाता था। कहते हैं कि फकीरों की निगाहों में अजीब तासीर होती है,
फकीरों की निगाहों में अजीब तासीर होती है, निगाह मेहर से देखे तो खाक भी अक्सर होती है। तो उनकी एक मेहर नज़र किसी भक्त पर पड़ जाती तो भक्त निहाल हो जाता था। कई ऐसे उदाहरण हैं कि किसी को कैंसर जैसा कैंसर हो गया और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली हुई है, ऑपरेशन के लिए जाना है, बस गुरुदेव के दर्शन करके जाना है। दर्शन के लिए लोग आते थे, दर्शन किए, भगवान को सिर्फ कहते कि भगवान आज ऐसा ऐसा ऑपरेशन है, ऑपरेशन के लिए जाना है। एक मंगल पाठ दे दिया, हाथ फिरा दिया और जहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो अरे गांठ ही गायब हो गई है, गांठ ही नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हर एक के जीवन में इतने उदाहरण हैं कि कदम कदम पर लोगों को उनकी आज भी प्रचिति आती है कि आचार्य भगवान का नाम लें और संकट से पार नहीं हुए, ऐसा कभी होता ही नहीं है। आज हम चिचोंडी के अंदर चातुर्मास के लिए विराजमान है। इस चिचोंडी में हम देखते हैं कि 18 पगड़ जाति उन्हें मानती है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग उन्हें इतना मानते हैं कि लोग जब दर्शन के लिए आते हैं तो कहते हैं ते तर आमचं कुल दैवत आहे, ते आमचं ग्राम दैवत आहे। ऐसी उनके प्रति भावना है। हम सोचते हैं कि कैसे ये संत हुए होंगे कि एक नहीं दो नहीं लाखों के संख्या में उनके भक्त आज भी मौजूद है। कहते हैं हर दिल अजीज संत है, हर दिल अजीज संत हो तुम, कमाल हो सबके मिसाल है, मगर तुम बेमिसाल हो। हर दिल अजीज संत हो तुम, बाकमाल हो सबकी मिसाल है, मगर तुम बेमिसाल हो। हर दिल अजीज संत हो। तो सचमुच ऐसे बेमिसाल जैसा उनका जीवन हर भक्त के हृदय में बसे हुए हैं। हर भक्त उनके एक पुकार निकलती है, तेरा दर मिला तो खुदा मिल गया है, तेरा दर मिला तो खुदा मिल गया है, तू जो मिला तो जहां मिल गया है, तेरा दर मिला तो खुदा मिल गया है, तेरा दर मिला तो खुदा मिल गया है। हर भक्त कहता है कि बस तुम्हारा दरबार मिला तो हमें जैसे खुदा मिला हुआ है, आप मिले तो सारा जहां मिला जैसा हुआ है। इस प्रकार से भक्त के हृदय पर सिंहासन पर वे ऐसे विराजमान हुए। आज उन्हें इस दुनिया से शरीर रूप से गए हुए 30 साल हो गए, फिर भी आज भी हृदय सिंहासन पर वैसे की वैसी मूर्ति आसीन है। कभी भी कोई प्रसंग आ जाए चिचोंडी के अंदर, हर भक्त कहते हैं कि आम्ही फक्त आनंद बाबाचं नाव घेतो। आनंद बाबा का नाम ले लिया, हमारा संकट दूर हो जाता है। उनके मुख से हम एक एक शब्द सुनते हैं, उनके एक एक प्रसंग सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी उनकी भक्ति, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जीवन ही वैसा था, उनकी साधना वैसे थी, उनके जीवन की गाथा शब्दों में हम उन्हें नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन वे कैसे जिए होंगे। हम चिंतन करते हैं कि कैसे यह जीवन उन्होंने जिया होगा कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उनके विरोध में कोई एक शब्द भी कह सके। और इतनी भक्ति कि उन्हें भगवान जैसे भक्तों ने उन्हें भगवान बना दिया। धन्य धरा भी धन्य हो गई जिन्हें पाकर, धरा भी धन्य हो गई जिन्हें पाकर,
ते ही बने हैं अंबर के भव्य दिवाकर। हे गुरु आनंद किस संबोधन से तुम्हें पुकारे, तुम ही तो हो विश्वव्याप्त तम उजागर, तुम ही तो हो विश्वव्याप्त तम उजागर। तो ऐसे आचार्य भगवान का जीवन आध्यात्म से भरा हुआ, समाज कल्याण के लिए उतनी ही चिंता और स्वयं के जीवन में कहीं एक क्षण का भी प्रमाद नहीं, ऐसे अप्रमत्त जीवन उन्होंने जिया। और ऐसे जीते जीते पूरा एक शतक जैसे 92 वर्ष के जब हुए, 28 मार्च 1992 का वह दिन आया कि उस दिन शास्त्र वांचन करते करते ही, जैसे ही रोज का जो नित्य नियम था शास्त्र वांचन का 4 बजे का, तो वह शास्त्र वांचन पूरा होने के बाद वहीं पर वह 28 मार्च का दिन कि जिस दिन वे हमारे अंदर से शरीर रूप से भले ही गए, लेकिन आज भी हृदय सिंहासन पर विराजित है, क्योंकि गुरु का जीवन करुणा की तस्वीर है। गुरु का जीवन करुणा की तस्वीर है। उस डगर पर जो चले वह क्यों बेपीर है। उनकी दिखलाई राह अपनी मंजिल बने, उनकी दिखलाई राह अपनी मंजिल बने। गुरु का कल्याण में पथ अपनी तकदीर बने, गुरु का कल्याण में पथ अपनी तकदीर बने। बस इस भावों के साथ मेरे भावों को मैं वक्तव्य को मैं पूर्ण करती हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत की जय। नमो वज्रायनम नमो लोये सौव साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुख हरना, सुख करना और शरणा नहीं कोई। जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। अंगुष्ठे अमृतवसे ललितना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता। भावे भावना भाविये, भावे लीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान, पावे पद निर्वाण। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। सब संत सतियों की जय। वंदना लेनी थी। आयोजिन शासन रो पाठ मारी, वंदना झेलो सा मारी, वंदना झेलो सा। तीर्थो आयादिनं प्रयादिनं करेमि, वन्दामि नमसामि, सत्कारेमि सम्मानेमि, कल्याणं मंगलं देवयं चेयं। मारा अखियन राथे ज्योति, मारा हिरदा राथे मोती मारी, वंदना झेलो सा मारी, वंदना झेलो सा। तीर्थो आयाहिनं प्रयाहिनं करेमि, वन्दामि नमसामि, सत्कारेमि सम्मानेमि, कल्याणं मंगलम देवयं चेयं। ऋषिवर आनंद गुरुवर नाथ, बीजो जन्म जन्म रो साथ मारी, वंदना झेलो सा मारी, वंदना झेलो सा। तीर्थो आयाहिनं प्रयाहिनं करेमि, वन्दामि नमसामि, सत्कारेमि सम्मानेमि, कल्याणं
मङ्गलं देवयं श्रेयम् जिनशासन गौरव मधुर वक्ता सुनंदाजी मारसाब, शुभदाजी मारसाब, सुविज्ञाजी मारसाब, भारवीजी मारसाब, समृद्धिजी मारसाब, इन्होंने हमें जो अमूल्य ऐसे शब्दों में व्याख्यान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करना। धन्यवाद।